विष्णु मूल वाक्य। अहम सत्यम अहम सुंदरम अहम श्रेष्ठतम दिल भोगतम अहम भोगतम सत्यम विष्णु तत्वम् कृष्णांश ही आत्मसत्यम सत्यम शिवम शवम। ये विष्णु मूल वाक्य से हमने शुरू किया है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। लाल बहादुर शास्त्री जी वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उस समय में जो भी परिस्थितियां रही होंगी और उन्होंने एक बहुत अच्छा शुरुआत की थी कि आप एक मिस अ मील कीजिए, यानी एक भोजन ना करें तो आपके एक भोजन ना करने से कई करोड़ लोगों को भोजन की प्राप्ति संभव है। वैसे अब किस्मत की अगर हम बात करें तो उसका मुझे पता नहीं कि क्या रोल है क्या नहीं है, बट उन्होंने अपनी तरफ से सबके लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए, खासकर जवानों के लिए, कि जवानों को भोजन मिलता रहे। अगर मैं एक समय का भोजन या हम सारे मिलकर के एक समय का भोजन कम करते हैं तो उतने जवानों को भोजन हम लोग सप्लाई कर सकते हैं युद्ध की स्थिति में। तो उन्होंने ये नारा दिया था और शायद कोई वार लड़ाई भी हो गई थी उस टाइम पर। तो उस लड़ाई में जो भी रिजल्ट रहे होंगे या जो भी पता तो सबको है ही है। मैं इस बारे में विषय, क्योंकि मेरा विषय नहीं है ये, तो मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कौंडिन्य भगवान जी का भक्त कह सकते हो, डिवोटी कह सकते हो मेरे को आप, मैं हूँ मतलब। और अश्विनी प्रोफेसर अग्रवाल के नाम से मुझे जानते हैं, प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल। और मैं भृगु ज्ञान का ज्ञाता हूँ। थोड़ा सा भृगु ज्ञान के ऊपर मैंने रिसर्च किया है, करीब 25-30 साल से लगा हूँ इस काम में। टेक्नोलॉजी सनातन, प्रैक्टिकल सनातनता का एक एरा शुरू हुआ है, डिजिटल सनातनता, उसके ऊपर काफी काम किया है मैंने। और भृगु ज्ञान ने उसमें मेरी बहुत मदद की है। 5 तत्वों का जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान भृगु ज्ञान के अंतर्गत आता है। 5 तत्व का ही नहीं, पंचारक का ज्ञान, 5 तत्व का ज्ञान, और समाज बनाने के लिए, समाज के निर्माण में कौन से तत्व उपयोग होते हैं उनका ज्ञान, वो सारा ज्ञान भृगु ज्ञान में दिया गया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आज हम भृगु ज्ञान को एक टॉपिक बना ले, सब्जेक्ट बना ले, उसके अंदर सब सब्जेक्ट इतने सारे बन जाएंगे कि आज के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की जरूरत खत्म हो जाएगी। और ये नए सब्जेक्ट आने से एक नया अध्याय ही खुल जाएगा पूरी पृथ्वी के मानव जगत के लिए। और स्वर्ग में कहते हैं ना कि स्वर्ग एक ऐसी जगह जहां पर हर इंसान रहना चाहता है, पता नहीं रहना चाहता है कि नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि स्वर्ग का जो वाइब्रेशंस है उसको हम अपने घर में ला सकते हैं अगर हम भृगु ज्ञान का उपयोग कर ले तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूं। मैं हिंदी साहित्य के सारे लोगों को, क्योंकि भृगु ज्ञान के लिए हिंदी जानना अति आवश्यक है। देखिए यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, भृगु ज्ञान शायद इसीलिए छुपा रहा क्योंकि हिंदी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और मैं हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी वर्णमाला की बात कर रहा हूँ। अगर वर्णमाला में एक कहा जाता है, हिंदी के बारे में ही एक ये कहावत है, कहा जाता है, आ के पीछे, आ पहला अक्षर है और आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड छुपा है। वो कहते हैं कि सत्य पूरा ब्रह्मांड है। अगर सत्य, ब्रह्मांड को सत्य माने, अभी मैंने विष्णु मूल वाक्य पढ़ा, उसमें कहा अहम सत्यम, तो मैं अगर अपने आप को सत्य मानूंगा तभी तो मेरे को ब्रह्मांड सत्य दिखाई देगा। और ब्रह्मांड सत्य, सत्य मानेंगे, असत्य यानी झूठ, और आ उसके आगे लग गया तो झूठ जो है सत्य से बड़ा दिखने लग गया। जो आ के पीछे ब्रह्मांड छुपा है, आ ने सत्य को छुपा लिया तो असत्य हो गया और झूठ दिखाई देने लगा। लेकिन अब कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और भृगु ज्ञान का सूर्य उदय हो चुका है, निश्चल सूर्य के नाम से। क्रॉसिंग रिपब्लिक में इसका मंदिर लगा हुआ है और आप समझ सकते हैं कि भृगु ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो हर चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है।
टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सनातनता को आपको वेरीफाई करना है, आप वेरीफाई करो। आप योग्यता बढ़ाओ, योग्यता बढ़ाने के रास्ते सारे दिए हुए हैं। तो आप इस बात को समझो कि आ के पीछे पूरा ब्रह्मांड है और वर्णावली को समझने की जरूरत है। शब्दों को समझो या ना समझो, शब्द आप अपने क्रिएट कर सकते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया है, तो शब्द को ब्रह्म इसीलिए कहा गया है कि आप शब्द क्रिएट करो तो खुद करो। अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, हिंदी साहित्य कहता है, हिंदी जो है वो एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर देती है आपके लिए कि आप ब्रह्म खुद बन सकते हैं, यानी शब्दों के क्रिएटर। याद रखिए कि शब्द का क्रिएट करना यानी आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। अगर आप गलत शब्द का क्रिएशन करेंगे तो आपको इतना नुकसान होगा कि आपकी पीढ़ियां ही खत्म हो जाएंगी, आगे आने वाली जनरेशन ही खत्म हो जाएगी। और अगर आप शब्द ठीक क्रिएट करेंगे तो आपको सारी दुनिया याद रखेगी। तो आप इस बात को समझें, समझना चाहें तो समझें। अगर इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहें तो चर्चालय बहुत सारे लगे हुए हैं, ज्ञान चर्चालय बहुत सारे बना दिए गए हैं, निश्चल मंदिर बना दिए गए हैं, निश्चल टेम्पल्स बना दिए गए हैं, तत्वालय बना दिए गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हो चुकी है। निश्चल के नाम से जहां पर भी कोई संस्था देखेंगे, आप कुछ भी देखेंगे काम होता हुआ, तो वो समझो कि इसी लाइन पर काम कर रहे हैं। वो भृगु ज्ञान का प्रचार प्रसार इतना आवश्यक हो गया है कि उसके पीछे हम लोग लगे हैं। और आज 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने, मैं हम लोगों को कहता हूं कि हम लोग अब इसलिए हो गया कि मैंने शुरू किया था, मैंने डिक्लेयर किया था सबसे पहले कि हम लोग पंचायत एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमने 2-3 साल पहले स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया था, जो सक्सेसफुली 40 बच्चों के ऊपर हमने 2 स्कूलों में, अलग अलग स्कूलों में दिखाया उसके प्रभाव। और देवात्मा एंजल्स करके एक ग्रुप बना हुआ है फेसबुक के ऊपर, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें बच्चों की फीडबैक, जो बच्चों ने बताया, उनके 15 दिन के अभ्यास से इतना फर्क पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से वो, अगर अब हम इसको मास प्रोग्राम बना सकते हैं, पर उसको मास प्रोग्राम बनाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। सरकार को अपना काम समझना होगा और आने वाली जनरेशन, खासकर टीन एज कम्युनिटी को अगर संभालना है तो हमें हर हाल में ये स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम को पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैलाना होगा, बताना होगा, देना होगा। तो आप मणिदेवकी जी अंबाला में संपर्क कर सकते हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया था। देवात्मा एंजल्स, वो देवात्मा समाज की सेक्रेटरी भी हैं और वो उन्होंने पीछे इलेक्शन भी लड़ा था इसी पर्पस को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ से। वो हार गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आई थिंक महिलाओं में 2 नंबर पे उनकी वोटिंग आई थी उनके पास। तो ये आप चेक कर सकते हैं। प्रोफेसर निधि अग्रवाल जी ने इलेक्शन लड़ा था, वो स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाने के लिए किया था। वो सारी प्रक्रिया की गई थी सरकार में। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम को सारी जगह पर इम्प्लीमेंट कर दे। हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग डिजाइनर हैं, क्रिएटर हैं। हमने क्रिएट कर दिया, उसकी फोटोकॉपी कर दिया, वो सरकार आराम से कर सकती है, वो सबसे सरलता से कर सकती है और उसके परिणाम आएंगे ही आएंगे। वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ऐसे ही आज से 2 अक्टूबर 2019 लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर हम लोग पंचायत एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जो भी पंचायत हमसे जुड़ना चाहें वो 999999 5 बार 9 09149 ये नंबर है हमारे ऑफिस का। हमारी संस्था जो हमारे से जुड़ी है, टेक्निकल जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी वो है ETPO दिल्ली, एम्बेडेड टेक्स्ट सिस्टम प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल एडॉप्शन में भी इन्होंने टेक्निकल सिस्टम सारे दिए थे, मेजरमेंट के, शंख टेक्नोलॉजी। ये ETPO जो है शंख टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है हमें इन सिस्टम्स को प्रूव करने के लिए। तो उनका ये नंबर है 9999909149 5 बार 9 09149। तो यहाँ पर ये ऑफिस का नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। या मणिदेव की आज की खाज, एक न्यूज चैनल, टीवी चैनल चलता है फेसबुक लाइव पर।
आप उसको देख सकते हैं, आज की खाज, और उनको संपर्क कर सकते हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तीसरा एक दी इंडिया प्लस न्यूज चैनल है, वो जुड़ा हुआ है हमारे साथ, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और नहीं तो नंबर आपको मैंने दे दिया गया है, ETPO एम्बेडेड टैक्स सिस्टम प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी निश्चल मंदिर में जाकर के इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, या हमारी एक्टिविटी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी। कृष्ण के ईष्ट, जब कृष्ण विराट रूप लेते थे तो अपने ईष्ट से मिलने जाया करते थे, उनसे सलाह लेने के लिए। कृष्ण के ईष्ट का दरबार स्थापित हो चुका है अंबाला में, आप जाकर के वहां के दर्शन करें कृष्ण के इष्ट के। और मेरे ख्याल से अगर वहां पर जाकर के आप कौंजल नियला मूल वाक्य के 40 दिन तक जाप करते हैं, 28 बार, तो आपको डेफिनेटली आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा ही आएगा। आप करके देखें। कुछ लोग अगर चाहें तो कौंजल नियला मूल वाक्य का कितनी बार, 11 बार दिन, शाम को 6 बजे से लेके, और नहीं 4 बजे से लेके और 9 बजे तक के टाइम के बीच में 11 बार अगर आप कौंजल नियला मूल वाक्य का बोल करके इस्कॉन टेम्पल संत नगर दिल्ली, यहाँ पर जाकर के अगर आप जाप करते हैं तो खासकर महिलाएं, तो उनको चंद्रमा की एनर्जी मिलने लगती है, जिससे उनके नारी तत्व में, नारी शक्ति में अच्छी खासी पॉजिटिविटी आ सकती है। तो और बहुत सारी चीजें हैं, नेट फेसबुक पे आती रहती है। हम लोग टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया है। और 2 अक्टूबर 2019 से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने पंचायत एडॉप्शन प्रोग्राम का कार्यक्रम शुरू किया है। हम चाहेंगे कि जितनी भी पंचायत हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहें, जुड़ना क्या है, हमें अपने यहाँ से 2 वॉलंटियर दे दीजिए, चाहे शिक्षक हों आपके किसी भी स्कूल के, PTI DPI जो स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं वो हों, कोई 2 टीचर दे दीजिए, हम उनको ट्रेन करेंगे और उनको इक्विप करेंगे, टूल्स देंगे वो वाले जो उनको चाहिए, और वो जाकर के अपनी पूरी पंचायत के सारे स्कूलों के बच्चों को और बुजुर्गों को और हर प्राणी को, अपनी पंचायत के हर प्राणी को निष्ठा योग और अन्यानी थेरेपी, ये 2 चीजें और कुछ जो भी सिस्टम बताया जाएगा, 20 मिनट का अभ्यास है, ये करवाएंगे और सबको सिखाएंगे, जिससे कि निरोगता, ईर्ष्या, लोभ का वातावरण बिल्कुल खत्म हो जाए उनकी पंचायत से, और सौहार्द, हार्मनी, ये वातावरण डेवलप हो जाए, और पंचायत में कल्चरल, मतलब इतना बढ़िया वो हो जाना चाहिए कि जहां पर कन्या को कन्या समझा जाए और लड़के को लड़का समझा जाए, और उनको उसी तरह का ज्ञान दिया जाए। ये नहीं कि लड़की को आप लड़के का ज्ञान देना शुरू कर दो, सिखाना शुरू कर दो, और लड़के को लड़की का वो सिखाना शुरू कर दो, तो समझ लो कि समाज आपका खत्म हो जाएगा। लड़की को जो चाहिए वो लड़की को सिखाओ, जो लड़के को चाहिए वो लड़के को सिखाओ, और तब जाकर के आपका जो समाज है वो निश्चल समाज बनेगा, और उसका लाभ मनुष्य जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। और जीवन से निरोगी काया हर प्राणी को प्राप्त होगी। वो जो 2 लोग होंगे वो आगे 200 को तैयार करेंगे, 2000 को तैयार करेंगे, वो उनकी पंचायत के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। पर मैंने सुना है कि कुछ गणित बताया गया मेरे को कि 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत है, तो 5 लाख टीचर्स हम लोग ट्रेन करने के, टेक टीचर के नाम से जाने जाएंगे ये लोग, टेक टीचर, और इनको हम लोग ट्रेन करने को तैयार हैं। अगर इसमें सरकार हमारी कोई मदद करना चाहे तो कर सकती है। पैसे के मामले में अगर जरूरत है तो आप जो चाहे मदद कर सकता है, लेकिन हमारी नहीं, उन टीचर्स को आने जाने की, या उन पंचायत को के 2 टीचर चुनने में जो कुछ प्रक्रिया उनकी इन्वॉल्व है, उनको आप मदद करें, उनको गाइड करें, उनको बताएं कि आप 2 लोग दिल्ली भेजो। ये ट्रेनिंग सिर्फ दिल्ली में, वो भी नेहरू प्लेस में संभव है, और कहीं पर संभव नहीं है, ETPO के ऑफिस में। और एक बार में 10 से ज्यादा टीचर ट्रेन नहीं किए जा सकते हैं, लिमिटेशन समझें आप। हाँ,
अभी इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोविजन संभव है, पर मेजरमेंट के लिए तो फिर भी दिल्ली आना पड़ेगा। तो दिल्ली में आधे घंटे के लिए हर एक को आना ही पड़ेगा। तो आप आधे घंटे का प्रोग्राम बनाकर आए। आधा घंटा मतलब मेरे पास हमारे टीचर में आधा घंटा चाहिए और 11 बजे से 5 बजे का ही टाइम अवेलेबल है, दे सकते हैं। ये ज्योतिष की गणना है, इसमें हमारा मतलब घड़ी का कोई रोल नहीं है, किसी का नहीं, ज्योतिष की गणना है। सुबह 11 AM से लेकर के और शाम को 5 PM के बीच बीच में अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, नेहरू प्लेस में दी जाएगी, तो ये फायदा करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये सब हार्ट बीट मॉड्यूलेशन, सन एनर्जी, मून एनर्जी का कमाल है और उसका पूरा उपयोग होता है इसमें, तभी आप फायदा पहुंचता है। ये ऐसे नहीं पहुंचता। क्रोध को ऐसे ही शांत नहीं किया जाता। क्रोध शांत करने के लिए आपको चंद्रमा की एनर्जी चाहिए और आपको बीमारियां दूर करनी है तो आपको सूर्य की एनर्जी चाहिए। पर वो कैसे लेनी है, उसके लिए टूल्स, तत्व बैलेंसर टूल्स वो दिए जाएंगे आपको और उन टूल्स का उपयोग करके आपके पास इतनी वो हो जाएगी, कहने की वो आपकी जो कैपेबिलिटी है। टाइम टीचर, जब आप टेक टीचर बन जाओगे तो अंदर आपके अंदर वो चीज अपने आप जागृत हो जाएगी। हम लोग ना टेक टीचर का बीज को वो कल्टीवेट करते हैं, मतलब बीज जो है डेवलप करते हैं और कल्टीवेट करते हैं। तो वो ट्रेनिंग उस चीज की है। तो हर एक को टीचर को आना तो पड़ेगा ही एक बार, और मात्र आधे घंटे के लिए। वैसे 15 मिनट का प्रोग्राम है और अगर 2-4 सवाल हो आप लोगों के तो वो उनका जवाब दिया जाएगा। तो आप लोग आए और हर पंचायत से कम 2 लोग चाहिए। पहले 2 लोग, फिर उसके बाद देखेंगे कि आगे जरूरत है तो करेंगे, नहीं तो ये लोग ही अपने आप अपने आसपास की पंचायतों को भी ट्रेन कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आए और लाल बहादुर शास्त्री जी के सपने को, जय जवान जय किसान को अब हम एक नए रूप में पेश करते हैं। हर किसान जवान, हर किसान बना जवान, हर किसान बना जवान। आज से हम लोगों ने शास्त्री जी के नारे को एक नया रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, कलयुग के गोल्डन पीरियड के नए रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। हर किसान बना जवान, यानी जब जरूरत होगी वो किसान रहेगा और जब जरूरत होगी वो जवान बनेगा। और जवानों के लिए नारा है हर जवान बना किसान, यानी हर जवान। आज भी आप देखते हैं बाढ़ आती है, कुछ आती है, तो सारे हमारे आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो कितनी मदद करते हैं, कितनी हेल्प करते हैं सारे लोगों की। तो हर जवान बना किसान, हर किसान बना जवान। आज से नया नारा दे रहा हूं मैं, और मेरे को लगता है कि ये नारा जो है एक हर आदमी की, हर इंसान की, खासकर किसानों की जवान पर होगा। और निश्चल खेती का कार्यक्रम शुरू कीजिए आप अपने अपने खेतों में, तो आपको किसी कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चल खेती में जो वायु तत्व बहुत बढ़िया काम करता है, तो कीटनाशकों की जरूरत पड़ती नहीं है। खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उस पर जा नहीं रहा हूं। आज का नारा क्या है? हर किसान बना जवान और हर जवान बना किसान। तो ये नारा आज से आप अडॉप्ट कर लें। शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान, और प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी ने आज उस नारे को एक नया रूप दिया है, कलयुग का नया रूप दिया है, कलयुग के गोल्डन पीरियड का नया रूप दिया है। 11 नवंबर 2011 से कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ था। तो आज 2 अक्टूबर 2019 हर जवान बनेगा किसान, हर किसान बनेगा जवान, ये नारा दिया जा रहा है। और हर पंचायत से 2 टेक टीचर तैयार किए जाएंगे। वो चाहे तो अगर आर्मी के 2 जवान हो जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी लोगों को हेल्प कैसे की जाती है वो सिखाया जाता है। एनडीआरएफ के टीचर्स को हम तैयार कर सकते हैं। हम लोग जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उनको तैयार कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम, ये आपकी जिम्मेवारी है समझना। हम लोग तैयार हैं। ईटीपीओ नेहरू प्लेस में ट्रेनिंग होगी। एक ट्रेनिंग 15 से 20 मिनट की होती है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। 2 टीचर रोज हर पंचायत के आने चाहिए, यानी हम लोग 5 पंचायत आधे घंटे में कर सकते हैं। 5 पंचायत आधे घंटे का मतलब है
11 बजे से लेके तो 11 से 12 1 घंटा और 5-6 घंटे, यानी 6 घंटे 12, तकरीबन 60 पंचायत हम एक दिन में पूरी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो 60 पंचायत अगर एक दिन में पूरी कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से साल भर में हम तो तकरीबन आधे से ज्यादा काम कर सकते हैं। और यही लोग आके करेंगे तो 6 महीने में हम पूरा कर सकते हैं। तो आए और हर जवान बना किसान, हर किसान बना जवान को हर प्राणी के जुबान पर, हर टीनेजर की जुबान पर और हर ओल्ड सीनियर सिटीजन की जुबान पर, जूनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन की जुबान पर ये नारा होना चाहिए। और किसान सभी हैं। आप अपने घर में सब्जी लाकर जब काटकर बनाते हैं ना तो वो किसानी का काम है। और जो किसान क्या करता है, बीज लाकर के बोता है, आप सब्जी काट करके उसको सब्जी बनाते हैं, खाने लायक बनाते हैं। हर प्राणी किसान है, हर फीमेल, हर औरत, हर महिला किसान है। तो उसको ये बात समझनी ही पड़ेगी कि वो किसान पहले है। अगर वो महिला रूप में पैदा हुई है तो वो किसान बॉर्न है, मतलब पैदाइशी किसान है। तो ये बात उसको समझनी पड़ेगी। अगर वो ये बात समझ जाती है तो आप सोचोगे जिंदगी कितनी आसान हो गई। किसान तो अन्नदाता कहलाता है। अन्नपूर्णा कहा गया औरत को। क्यों कहा गया है? इसीलिए क्योंकि वो पहले किसान है। किसान बाय बर्थ है, जब वो पेट में आई थी तभी से किसान है वो। तो ये बात समझनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। और वही औरत आदमी को ट्रेन करती है, अपने बच्चों को ट्रेन करती है, जो लड़के हैं उनको ट्रेन करती है खेतों में बीज कैसे बोना है। तो हर प्राणी किसान पहले है, पैदा किसान होता है, लेकिन उसको हम लोग डिस्ट्रैक्ट करके पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। आज से हर जवान बना किसान, हर किसान बना जवान। बनना ही बनना है, रहना ही रहना है। और हर महिला किसान है, हर पुरुष किसान है, अन्नदाता है और अन्नपूर्णा है। हर महिला हर अन्नपूर्णा बनना चाहिए, उसको बनेगी, बनी बनाई है। सिर्फ उसको अपने आप को तैयार करना है। हर प्रकार की निष्ठा योग की प्रोसीजर्स डिफाइंड है, अवेलेबल है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं चाहें तो। और ईटीपीओ का जो एड्रेस है वैसे वो है 501 कुशल बाजार 32 नेहरू प्लेस। और ये सब कुछ भृगु ज्ञान के ऊपर आधारित है। भृगु ज्ञान बिना हिंदी के समझा नहीं जा सकता। जब तक आपको हिंदी की वर्णमाला नहीं आती है। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी दूं, हिंदी में 52 अक्षर होते हैं और आपको पता है अंग्रेजी में भी 52 अक्षर होते हैं, 26 होते थे।